हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का पढ़ा था और विलियम वुंड के बारे में पढ़ा था और विलियम जेम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि आपका लेक्चर नंबर क्या आ गया, ये 6। ठीक है, तो नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बोल देना। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के बाद जो नई ब्रांच आई थी या नई अप्रोच आई थी, वो क्या थी? आपकी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी। ठीक है, बेसिकली 3 नई अप्रोचेज आई थी। एक आपकी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी, एक आपका साइको एनालिसिस था जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, और एक आपका बिहेवियरिज्म था। ठीक है, अब जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी, ये क्या था? रिएक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म को। ठीक है, यानी कि जैसे फंक्शनलिज्म एक रिएक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म को, कि वो बोल रहे थे कि सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट नहीं है या वहाँ से हमें चीज़ें पता नहीं चलती हैं, फंक्शन पे भी काम होना चाहिए। वैसे ही जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी, ये स्ट्रक्चरलिज्म को ही क्रिटिसाइज़ करके आया था। इन्होंने बोला द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जैसे कि हम स्ट्रक्चरलिज्म में क्या बोल रहे थे कि हम जो भी पढ़ते हैं उसको, जैसे कॉन्शियसनेस को हम स्मॉल क्या कर सकते हैं, पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। बट ये क्या बोल रहे थे कि जो एक होल है वो ग्रेटर है किससे? पार्ट से। जैसे कि ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो इससे ज़्यादा क्या है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या? जो एक होल है। जैसे कि होल होल का मतलब इधर ऐसे वो होल की बात नहीं हो रही है, मतलब कि जैसे अगर आप एक इंडिविजुअल को देखते हो तो आप सिर्फ उसका एक एक पार्ट को नहीं परसीव करते हो, आप उसको एज ए होल इंडिविजुअल परसीव करते हो। आप ये नहीं देखोगे उसकी आँख है, उसका नाक है, उसके कान है, आप उसको एज ए इंडिविजुअल परसीव करोगे। या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, अगर आप एक बॉटल लेते हो तो आप उसको एज ए होल परसीव करते हो, यानी कि पूरी बॉटल। ये नहीं देखते कि इसका ये ढक्कन है, इसको ये हैंडल लगा है। ठीक है, तो ये वो कंसेप्ट था। वर्थमर अब ये कौन थे? वर्थमर थे जिन्होंने जेस्टाल्ट साइकोलॉजी को जो लेके आए थे। वर्थमर जेम्स ऑब्जेक्टेड टू स्ट्रक्चरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर डिफरेंट रीज़न। अब ये थे जैसे विलियम जेम्स थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था किसको? स्ट्रक्चरलिज्म को। जो वर्थमर थे उन्होंने भी स्ट्रक्चरलिज्म को क्या किया? ऑब्जेक्ट किया, बट उनका जो रीज़न था वो अलग रीज़न था। बिलीव दैट psychological events such as perception and sensation could not be broken down into any smaller elements। इनके अकॉर्डिंग क्या था? ये क्या बिलीव करते थे कि जो हमारे साइकोलॉजिकल इवेंट्स हैं, जैसे कि परसेप्शन और सेंसेशन, इनको हम स्मॉल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि डिवाइड कर सकते हैं। अब जेस्टाल्ट परसेप्शन था क्या? जैसे कि अब ये है, मैंने डॉट डॉट ड्रॉ किए हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। तो अब आप इनको सिंगल सिंगल एज ए सर्कल नहीं परसीव कर रहे हो, आप इसको एज ए होल परसीव कर रहे हो, आप इसको पूरा सर्कल परसीव कर रहे हो। जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, बेशक ये इधर से छूट गई है, बट आप फिर भी इसको क्या कर रहे हो? एज ए होल परसीव कर रहे हो। तो इनकी बेसिकली यही कंसेप्ट था। ठीक है, अब आगे दी जेस्टाल्ट ए जर्मन वर्ड। अब ये जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, जो वर्ड जेस्टाल्ट है, ये क्या है? एक जर्मन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एज होल या फिर कन्फिग्रेशन। ठीक है, फोकस ऑन स्टडिंग होल पैटर्न रादर देन स्मॉल पीस ऑफ दैम। ये किस पे मेन फोकस करते थे? होल पैटर्न को स्टडी करना है, ना कि उसके स्मॉल पार्ट्स को स्टडी करना है। ये एक पार्ट। अब आज की साइकोलॉजी में जो हमारी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक पार्ट है। ए फील्ड नॉट ओनली फोकसिंग ऑन परसेप्शन, जो कि सिर्फ परसेप्शन पे फोकस नहीं करती है, बल्कि लर्निंग, मेमोरी, थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी मेन बेसिक है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। फिर आगे मेन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस फील्ड को जो आगे लेके आए हैं, जिन्होंने इसमें अपने मेन कंसेप्ट दिए। पहले आगे मैक्स वर्थमर। इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करके क्या किया? परसेप्शन ऑफ मूवमेंट पे काम किया। 1912 में ये पब्लिश हुआ इनका। डिस्क्राइब विजुअल इल्यूजन। अब ये जो इल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये अलग चीज़ आ गई। परसेप्शन जब हम डिटेल में जाएंगे तो वहाँ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे आपके लॉ ऑफ प्रेग्नेंस आ जाएंगे, अच्छा जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? परसेप्शन में पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे, बट ये भी बेसिक है तो बेसिक चीज़ बता रही हूँ। डिस्क्राइब विजुअल इल्यूजन, इन्होंने विजुअल इल्यूजन को डिस्क्राइब किया, जिसको क्या बोला, अपरेंट मोशन, और ये शायद 1916 में डिस्कवर हुआ था या 1923 में, कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी एक बार पेपर में आया था, ठीक है। और अपरेंट मोशन किसने दिया है, ये भी आता है, तो मैक्स वर्थमन ने दिया है। इज़ द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम व्यूइंग, ठीक है। ये क्या होता है कि जब आप रैपिड किसी एक सीक्वेंस को देखते हो तो वो जो इमेज आपके दिमाग में बनती है, जैसे अगर आप कंप्यूटर ऑन करते हो, जो ऐसे ऐसे करके सर्कल नहीं चलता है, तो आपको लग रहा होता है वो गोल घूम रहा है, बट वो घूम नहीं रहा होता, वो अपनी जगह पे ही ब्लिंक कर रहा होता है, तो वो क्या आपका अपरेंट मोशन है। ही रियलाइज दैट परसेप्शन ऑफ द he realized that the perception of the whole the was rapidly different from perception of its component। तो इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो हम एक सब्जेक्ट को एज कंप्लीट सब्जेक्ट परसीव करते हैं, वो परसेप्शन अलग है एज़ कम्पेयर टू जब हम उसके पार्ट को क्या करते हैं, परसीव करते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ प्रेगनेंस पढ़ेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे पूरी क्लियर होंगी, फिगर्स के साथ मैं वो वीडियो लेके आऊँगी। फिर सेकेंड आगे वुल्फ गैंग कोहलर, तो ये किस में इंटरेस्टेड थे, फिजिक्स और साइंस में। इन्होंने कंसेप्ट दिया साइकोफिजिकल आइसोमॉर्फिज्म का। आइसोमॉर्फिज्म के सेट में भी क्वेश्चन आते हैं और नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसके टाइप्स भी पढ़ लेना। और मेन इन्होंने चिंपैंजी पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का सीक्वेंस भी पेपर में पूछते हैं, तो वो जो चिंपैंजी था उसका नाम क्या था, सुल्तान, ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट आपके कुर्तकोफ्का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कुर्तकोफ्का ने इन्होंने एक्सपैंड किया जेस्टाल्ट एप्लीकेशन को, विजुअल परसेप्शन से अलग चीज़ लेके ये गए। इन्होंने दिए प्रिंसिपल ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1935 में, ठीक है। अभी देखो हमने 3 टाइप के प्रिंसिपल पढ़े। एक सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जो 1873 में आए थे, ठीक है। उसके बाद विलियम जेम्स ने आपके क्या दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, दूसरी चीज़ आ गई। अब तीसरे जो हम प्रिंसिपल देख रहे हैं किसने दिया हुआ है, कुर्तकोफ्का ने दिया है, प्रिंसिपल ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1935। तो ये चीज़ें याद रखना, ये बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। फिर लॉ ऑफ प्रेगनेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी और लॉ ऑफ गुड फिगर। इसमें क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, ये सारे लॉ आते हैं जिनको कि हम किस में पढ़ेंगे, परसेप्शन में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था आपका किसका, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का, और परसेप्शन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आपका साइको एनालिसिस, क्योंकि अभी यूनिट 1 चल रहा है, तो बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीज़ें आई, कैसे कैसे साइकोलॉजी इवॉल्व हुई, और क्या चीज़ें पहले किस कंसेप्ट में आती थी और अब हम उसको कौन सी फील्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जेस्टाल्ट थेरेपीज़ भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे जैसे जैसे सिलेबस आगे चलता जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।